गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, पीसीएस फ्री एग्ज़ाम के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आना ही होता है। वीडियो री एग्ज़ाम और आर ओ बी ओ की जैसा एग्ज़ाम संभावित है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलिए हम देखते हैं। इसमें पहला है हमारा सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार 2022 में यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह किसको दिया गया है? तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी को दिया गया सरस्वती पुरस्कार 2022। 2019 में प्रकाशित इनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। अब ऐसे पूछ ले कि सूर्यवंशम किसकी आत्मकथा है, तो शिव शंकरी की है। और सरस्वती पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया है। और शिव शंकरी कहाँ की लेखिका है? तमिल की लेखिका है। और सरस्वती पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए और पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला है व्यास सम्मान। व्यास पुरस्कार 2022 ये भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनकी उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया है। और व्यास सम्मान जो है 4 लाख की नगद राशि दी जाती है। 2021 में डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था व्यास सम्मान। अगला है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022। चमेली देवी जैन पुरस्कार द न्यूज मिनट की सह संस्थापक धन्या राजेंद्रन को दिया गया। किसको दिया गया? धन्या राजेंद्रन को दिया गया। ये जो है द न्यूज मिनट की सह संस्थापक हैं। अगला है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जो है डॉक्टर ए.बी. के प्रसाद को दिया गया है। डॉक्टर ए.बी. के प्रसाद को पत्रकारिता के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? तो पत्रकारिता के लिए दिया गया है। अगला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। यह डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया। उनकी बुक है वार्डर्स किंग्स एंड मर्चेंट के लिए दिया गया है। वार्डर्स किंग्स एंड मर्चेंट के लिए दिया गया है। अगला है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2023। अगला है पद्म पुरस्कार में 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री की घोषणा की गई है। जनवरी 2023 में देश के 74वें गणतंत्र दिवस की पूरी संध्या में यह की गई थी। पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं और 2 विदेशी अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल के लोग इसमें शामिल हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 6 लोगों में से यस एम कृष्णा को दिया गया है, श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है और दिवंगत मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। और ओआरएस के जनक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को भी दिया गया, जो पश्चिम बंगाल के हैं। और बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट हैं, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की गई? गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2023 को नेताजी के जयंती पर की गई है। कब ये नेताजी के जयंती पर किया गया था। और संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से दिया गया है। अगला पुरस्कार है जो गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2023 में गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार में 17 राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियां शामिल थीं। 17 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मानस खंड थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। कहाँ की? उत्तराखंड की झांकी थी, जिसको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है 3.5 शक्तिपीठ व नारी शक्ति को दर्शाने वाली महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा स्थान दिया गया है। यह 3.5 शक्तिपीठ व नारी शक्ति को दर्शाने वाली थी। अगला है अयोध्या दीपोत्सव को दर्शाने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान दिया गया है। पहला स्थान उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है, दूसरा जो है महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया है और तीसरा उत्तर प्रदेश की झांकी को स्थान दिया गया है।
तीसरा स्थान। अगला है मंत्रालयों एवं विभागों की श्रेणी में, किस मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थीम पर आधारित जनजाति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। विशेष पुरस्कार सीपीडब्ल्यू की जैव विविधता संरक्षण पर आधारित झांकी के लिए दिया गया है। विशेष पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण पर दिया गया है। अगला है ऑनलाइन जन भागीदारी के आधार पर, ऑनलाइन जन भागीदारी के आधार पर क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात थीम वाली गुजरात की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को और तीसरा स्थान महाराष्ट्र को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी के लिए बद्री नारायण जो प्रयागराज यूपी के हैं, इनको तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। किसके लिए? तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। और अनुराधा राय को अंग्रेजी के लिए दिया गया और अनीस अशफाक को उर्दू के लिए दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, यह इससे पहले 2020 तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेनिस खिलाड़ी जो है अचंता शरद कमल को दिया गया है। अगला है गांधी मंडेला अवार्ड। गांधी मंडेला अवार्ड तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। अगला है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। अगला है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022, यह किसको दिया गया? 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को दिया गया है। 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को दिया गया है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। आन मिलो सजना और कटी पतंग जैसी फिल्मों में भूमिका के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2022, यह श्री जयनंदन बिहार के हिंदी कथाकार हैं, इनको दिया गया श्री जयनंदन। अगला है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2022, यह बकुल ढोलकिया को दिया गया है। यह बकुल ढोलकिया को दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और यह यहाँ से पुरस्कार से संबंधित जितने भी एग्जाम में आने की संभावना है हम सारे यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं और इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों।